नमस्कार, स्वागत है मोबाइल गुरुजी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टूल्स जो आपकी टेबल पे होने चाहिए। अगर आप सीपीयू का वर्क कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं। एक्चुअल क्या है कि मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सीपीयू मास्टर का कोर्स करवाता हूँ ऑनलाइन, और फीस है मात्र मेरा 1500 रुपये, यानी एक सीपीयू रिबॉल का आप जितना चार्ज लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट के पास क्या है कि कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट जो बेस्ट टूल्स चाहिए हमें सीपीयू का काम करने के लिए, वो उनकी टेबल पे नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको ये सभी गाइड करूँगा। आपको सीपीयू के वर्क करने के लिए बेस्ट टूल्स, ब्लेड्स कौन से लेने हैं, माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए, एसएमडी कौन सा लेना चाहिए आपको, टूल्स, फ्लक्स, जो भी टूल्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो बेस्ट टूल्स क्या है। तो इंस्टीट्यूट में भी अगर मान लो आप जाते हैं, तो वहाँ भी क्या है, टीचर आपको रिकॉर्डेड आपको स्क्रीन पे यही सब जैसे एक काम करके दिखाता है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो ऑनलाइन में भी सेम यही है। अब हम आते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के आपको मस्ट होना चाहिए आपके पास। अब माइक्रोस्कोप क्या, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, बट मैं आपको कॉमन स्टार्टिंग बताता हूँ। जैसे कि ये मॉडल है माइक्रोस्कोप में, हमें क्या चाहिए, एक लाइट अच्छा होना चाहिए, और माइक्रोस्कोप के जो नीचे लेंस लगता है ये 0.5, इसका काम होता है इसकी हाइट इंक्रीज करना। और ऊपर जो एक लेंस लगते हैं आइस के लेंस, वो आइस के लेंस होते हैं हमारे 10x22। ये एक बेसिक मॉडल है, 11,500-12,000 रुपये में स्टार्ट के लिए बेस्ट। अगर आपको कैमरा यूज़ नहीं करना तो हमें बस माइक्रोस्कोप में यही देखना होता है कि हमें लेंस अच्छे चाहिए। इसके बाद आप महंगे पे जाते हैं। तो अगर आपको कैमरा यूज़ करना है और एलसीडी पे उसका व्यू देखना है तो आप महंगे किसी भी मॉडल पे जा सकते हैं, बट कैमरा नहीं चलाना तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप महंगा माइक्रोस्कोप लो। अब हम आते हैं एसएमडी पे। तो बहुत सारे आते हैं। तो क्विक में पहला आता है 2008 और 861 DW+। ये सबसे बेस्ट एसएमडी है। इसका एक अपग्रेड मॉडल आया है जो वॉइस कमांड से चलता है, 861 प्रो। तो बजट अच्छा है, तो ये 20,000 के करीब है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। बट अगर काम करना है, चलाना है, तो क्विक 2008 भी काफ़ी है। बाकी आपके पास कोई भी हो, हम उसी को कैलिब्रेट करके और उसी एसएमडी को यूज़ कर लेते हैं कि कितना हीट चाहिए। फिर सबसे पहला जो चीज़ है, बोर्ड फिक्स करते हैं। हम कोई भी आईसी रिमूव करते हैं, पेस्टेड रिमूव करना है या उसको क्लीन करना है, तो हमें उसको ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए पीसीबी स्टैंड चाहिए। पीसीबी स्टैंड आपके पास कोई भी हो, उसमें खूबी होनी चाहिए, एक तो आप बोर्ड को किसी भी एंगल से कैसे भी उसमें ग्रिप कर लें, तो वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। फिक्स हो जाना चाहिए, प्लस उसमें बोर्ड के साथ साथ आईसी भी हम फिक्स कर पाएँ, क्योंकि जब हम आईसी का ग्लू क्लीन करेंगे तो आईसी भी फिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपके पास नया बाय कर रहे हैं तो ये 2UL का आता है, द 1 जिग। ये करीब ज़्यादा महंगा नहीं है, 1200-1300 रुपये का लमसम होगा। आप किसी से भी इसको बाय कर सकते हैं। इसमें क्या है, आईसी अच्छी तरह फिक्स हो जाता है और बोर्ड भी अच्छा। दूसरा इसका क्या, वेट इतना होता है इसका कि जब हम इसको बोर्ड फिक्स करके कोई पेस्टेड आईसीज वगैरह निकालते हैं तो इसका सरफेस पे ग्रिप भी अच्छा होता है, और इसका खुद का वेट भी इतना अच्छा है कि हमारा ये रिमूव नहीं होता है जब भी हम काम करते हैं। और लाइफ भी अच्छा है, सॉलिड भी है। हर तरह का बोर्ड किसी भी एंगल से, किसी भी लंबाई से, चौड़ाई से, जैसे भी चाहें हम इसमें बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। फिर आता है एक ये, मैं आईसी फिक्सर इसको कहते हैं। जैसे ये ट्रूली कंपनी का जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका अ, हम इस पर रख के एसएमडी से या आयरन से किसी भी तरीके से कोई भी आईसी या सीपीयू जब हम क्लीन करते हैं, तो जैसे मैं इस पर रख के इसको हीट कर रहा हूँ, बॉल मेल्ट नहीं हुई, बट जब मैं इसको उठा लेता हूँ तो बॉल मेल्ट हो जाती है। अब इसके अंदर एक खूबी है। खूबी क्या है, इसका जो नीचे का जो ये सरफेस है, ये हीट ऑब्जर्विंग मटेरियल से बना हुआ है। जब हम इस पे आईसी रख के जब हम काम करते हैं, चाहे हम इस पे एसएमडी से काम कर रहे हैं या हम इस पे डायरेक्ट आयरन अप्लाई कर रहे हैं, तो आयरन का जैसे हीट कई बार ज़्यादा होता है बहुत से लोगों को। अब जैसे नए मॉडल में जो सीपीयू सैमसंग A14 वगैरह, A13 वगैरह में लोगों से सक्सेस नहीं हो रही। उसका कारण है जब आयरन का हीट ही इतना ज़्यादा रख लेते हैं कि वो आयरन से सीपीयू डैमेज हो जाता है और फूल जाता है बीच में से। ये उन सीपीयूज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप परफेक्ट हैं तो ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं। फिर हम किसी भी सीपीयू को उतारने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा ग्लू कटिंग।
क्योंकि हम जब उतारेंगे सबसे पहले ग्लू कट करेंगे, तो ग्लू कट के लिए एक ब्लेड आता है, सस्ता सा ब्लेड है सनशाइन का 101, करीब 300-350 रुपये की रेंज में ये ब्लेड है। तो कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिस भी रिसेलर से आप लेते हैं। मैं तो आपको हर टूल की खूबी बताऊंगा। अब ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड इतना पतला होता है, जैसे मैंने आईफोन के में आपको कटिंग करके सीपीयू के बगल में दिखा रहा हूँ। आईफोन के सीपीयू के अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स भी जो लगे होते हैं, इनका साइज होता है 0201, यानी जो सबसे छोटा साइज होता है। अब इस साइज में भी अगर सीपीयू के बगल में इस प्लेट को चलाते हैं तो ये स्मूथली चलता है, इतना बारीक है। अब ये कितना बारीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जो हमारा शेविंग ब्लेड, जैसे हम जो शेव के लिए नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे ये कई सारे ब्रांड्स आते हैं, वो शेविंग ब्लेड जितना पतला, जो 1-2 रुपए का जो शेविंग ब्लेड आता है रेजर में और उस्तरे में भी लगता है, उस ब्लेड के जितना पतला ब्लेड है, इतना थिक कि आप इसको कहीं भी चलाएं। नेक्स्ट आ जाता है जब हम ग्लू क्लीन करते हैं, यानी सीपीयू का हमने ग्लू कट कर लिया, तो अब हमें ग्लू क्लीन करना है। तो ग्लू क्लीन करने के लिए ये ब्लेड है RF4। हर ब्लेड के अंदर सभी ब्लेड्स अच्छे नहीं होते। अब इस RF4 में भी हम सिर्फ ग्लू क्लीनिंग वाले ब्लेड ही यूज करते हैं। अब इनकी खूबी क्या है, RF4 के जो ब्लेड्स, और मैं दूसरे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट इस ब्लेड के आप देखो कि ये क्या है, बिल्कुल शेप में, मतलब स्क्वायर है, और इसके कॉर्नर दिखाई देते हैं। तो दोनों का डिज़ाइन सेम है, बट यहाँ से ये ऐसे कट किया होगा जैसे हम एक शीट में से अगर एक सीधा ब्लेड कट कर लें, एक शेप, तो शेप तो ज़रूर ऐसी बना दी, आपको देखने में सभी ब्लेड सेम रखते हैं, बट ये RF4 शेप सेम है, बट इसका ये जो नीचे का कोना है, ये इतना फाइन किया हुआ है, इसको राउंड कर रखा है, यानी आप चाहे भी तो इससे किसी तरह का कट या स्क्रैच नहीं लगता। तो इसका डिज़ाइन इतना अच्छा डिज़ाइन दिया है, और इसका शेप इतना अच्छा दिया है कि आप कैसे भी रफली भी चलाते हैं। देखो टूल्स ये नहीं थे, तो ग्लू क्लीन तो हम आयरन से, इवन हम ट्वीज़र तक से हम ग्लू क्लीन कर लेते थे। तो अब अगर टूल्स अवेलेबल हैं तो हमें ये टूल्स ज़रूर बाय करने चाहिए। अब हम आते हैं आईसी रिमूव करने पे। वैसे तो मैंने जो आपको जो फर्स्ट वाला ब्लेड बताया सनशाइन, उसमें तीनों है, ग्लू क्लीन के लिए भी है, रिमूव करने के लिए भी है, सब है। बट रिमूव करने के लिए जैसे मैं जो ब्लेड यूज़ करता हूँ मीजिंग, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बेस्ट टूल्स कौन से यूज़ करता हूँ। अब एक तो इसका डिज़ाइन ऊपर से जैसे टिक टिक पेन की तरह, आप इसको स्लाइड करेंगे, ब्लेड निकल जाता है बड़ी आसानी से, यानी ब्लेड चेंज करना और लगाना इतना आसान है। अब ये मीजिंग के ब्लेड सेट में से भी मैं सिर्फ 2 ही ब्लेड यूज़ करता हूँ, सिर्फ रिमूव के लिए। क्लीनिंग के लिए मैं इनमें से कोई ब्लेड नहीं यूज़ करता, कटिंग के लिए मैं इनमें से कोई ब्लेड यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कटिंग के लिए इससे भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, उसमें कटिंग के लिए 8 से 10 ब्लेड का ऑप्शन है, बट इसमें रिमूव करने के लिए जो 2 ब्लेड है, मैं इस 2 ब्लेड के लिए पूरा सेट। अब ये थोड़ा एंगल ब्लेड है, और ये भी इतना फाइन है और सॉलिड है कि आप ओनली रैम रिमूव करते हैं, या कई बार बिना शील्ड रिमूव किए, थोड़ा हमें एंगल चाहिए होता है, हम सीधा ब्लेड नहीं चला सकते, तो ये थोड़ा एंगल्ड है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्ट्रेट है। तो ये 2 ब्लेड रिमूव करने के लिए मस्ट बाय। वैसे तो हम पहले ओनली ट्वीज़र से भी रिमूव कर देते थे, पर अब अवेलेबल है टूल्स, तो हमारे पास अच्छे टूल्स होने चाहिए। टेक्निक अपनी जगह है, टेक्निक भी चाहिए, बट टेक्निक के साथ अगर टूल्स भी आ जाते हैं हमारे पास अच्छे, तो हमारा काम करना बिल्कुल ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और दूसरा, हमें 3 से 4 हैंडल भी चाहिए होते हैं, एक ही हैंडल से तो हमारा काम नहीं चलता। तो जब ये इतने सारे ये 2 ब्लेड्स बाय करते हैं, कोई भी ब्लेड ये महंगा नहीं है, 500-600 रुपये मैक्सिमम रेंज में आ जाते हैं ये सभी। तो एक अच्छा इसका जो मीजिंग का जो हैंडल है, इसका ग्रिप बहुत शानदार होता है, स्लिप नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब ट्वीज़र्स। अब ट्वीज़र्स में मैं आपको 3 तरह की ट्वीज़र्स बताऊंगा। फर्स्ट हमें चाहिए होता है किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए। अब ट्वीज़र आपके पास ये नहीं है कि एक ही, एक तो हो सकता है ख़राब भी हो जाए, तो आपके पास हर मॉडल का 2-2 3-3 ट्वीज़र ही मंगाया करें। कई बार अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा नया निकाल के यूज़ करें, क्योंकि ये महीने 1.5 महीने में एक आधा ट्वीज़र गिर पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। अब फर्स्ट होता है हमें कंपोनेंट रिमूव करने के लिए। तो कंपोनेंट रिमूव करने के लिए हमारा जो टीज़र है, उसमें खूबी हो कि हम किसी भी कंपोनेंट को पकड़ लें, पकड़ के अगर लिफ्ट करें, तो उस कंपोनेंट से पकड़ के हम बोर्ड को हवा में ऐसे लिफ्ट कर पाएँ।
यानी वो छूटना नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा बेंड है ऐसे एंगल में, तो हम इजीली किसी भी कंपोनेंट को पकड़ते हैं तो साइड के किसी कंपोनेंट पे ये टच नहीं होता। और रिमूव करने के लिए ये एंगल बेस्ट है। दूसरा, हम ट्वीज़र को पकड़ते कैसे हैं? ट्वीज़र को होल्ड करते हैं हम लाइक ए पेन। जैसे हम जब पेन पकड़ते हैं तो पेन से क्या होता है, जब हम राइटिंग करते हैं तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। अब जो नॉर्मल आईसीज वगैरह को पकड़ते हैं या इसके बाद हम जैसे जंपर लगाते हैं, तो ये जो ट्वीज़र मैं आपको सेकंड वाले दिखा रहा हूँ, ये आता है हमारे छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स को रिमूव करने के भी काम दे जाएगा। प्लस हमारे जो जलेबी, जब हम ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं, हम जलेबी बनाते हैं, उसके लिए भी काम देता है। और ट्वीज़र को ऑलवेज लाइक ए पेन पकड़ना है। जैसे आप पेन पकड़ते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते टाइम, हमारे हाथ में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता। तो आप कोई भी कंपोनेंट उतारेंगे, पकड़ेंगे, ट्वीज़र से बिल्कुल परफेक्ट जिस कंपोनेंट को आप पकड़ रहे हैं वो ही आपके ग्रिप में आएगा। यही चीज़ें मैं टेक्निक सिखाता हूँ। मेरा काम होता है आपको परफेक्ट टेक्निक बताना। प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मेरे उस पर ये सारे कोर्सेज हैं। सीपीयू कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हीट, कितना हीट होना चाहिए, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, क्या आप गलतियां करते हैं, यही सब चीज़ें मैं उसमें सिखाता हूँ। और बस बाकी मेहनत आपका होता है। एक हमें ये ट्वीज़र चाहिए आईसी रिबॉल करने के लिए। जो आईसी रिबॉल करने के लिए जो ये ट्वीज़र है, इस ट्वीज़र का काम है कि जब हम आईसी को रिबॉल करें तो ये पूरा हमें स्टेंसिल पे फोर्स देता है इजीली, और इसको ये बेंड नहीं होने देता। जब हम हीट करते हैं तो इसको पूरे सीपीयू को फ्लैट, इस पे प्रेशर रहता है, और इसका शेप और डिज़ाइन इतना शानदार है कि कई बार जैसे हम दूसरी नॉर्मल ट्वीज़र से पकड़ते हैं तो हाथ पे हीट वगैरह लग जाता है, बट इसका जो शेप है और डिज़ाइन है बहुत शानदार है। यानी पूरे स्टेंसिल पे भी बिना प्रेशर के फ्लैट रहता है और ग्रिप भी अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमें जंपर वायर्स। जंपर वायर्स कॉमनली मैं दो तरह के जंपर वायर्स यूज़ करते हैं। एक ये आता है 0.007, यानी 1 mm से भी 0.007 mm। ये प्योर सिल्वर का वायर होता है, यानी इसके ऊपर कोटिंग नहीं होता, सिल्वर वायर होता है। जब भी हम आईसी के नीचे से जंपर निकालना हो, हमें बिल्कुल बारीक, कितना भी छोटा सा छोटा, बारीक से बारीक आईसी के नीचे से जब जंपर निकालना हो तो हम सिल्वर जंपर वायर यूज़ करते हैं। और सिल्वर जंपर वायर के बाद इससे थोड़ा सा मोटा जंपर वायर आता है कि कई बार हमें थोड़ा सा और बड़ा कोई जंपर लगाना होता है, तो उसके लिए ये दो जंपर वायर्स आती हैं। एक आता है ये 0.01 mm जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और 0.02 भी आता है। इसमें 0.02 आता है कि कई बार हम थोड़ा सा ऊपर, मान लो कि डिस्प्ले के जैक से या ऊपर किसी थोड़ा सॉलिड, यानी जिसमें एम्पेयर ज़्यादा हो, पावर, हमें थोड़ा मोटा भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमें बारीक जंपर वायर ही चाहिए होता है। कई बार कोई वोल्टेज का लाइन, कोई लोड का लाइन होता है, आप उस पर जो जंपर लगाते हैं तो थोड़ा सा मोटा जंपर वायर भी हमें चाहिए होता है। तो ये 0.01 भी आता है, 0.007 भी, ये दो तीन तरह का। ये जो मैंने बाहर निकाल के दिखाया आपको 0.1, ये कॉपर का वायर है और कोटिंग होता है, यानी अगर हम इसको इधर से उधर कहीं लगाते हैं तो ये आपस में कहीं टच नहीं होता। तो ये दो तीन तरह के जो भी जंपर वायर है, ये सभी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए हमारे टेबल पे। हमें कभी भी इनका ज़रूरत पड़ सकता है। जो ट्रैक से नीचे हम जलेबी बनाते हैं वो भी हम ये वाला वायर भी यूज़ कर लेते हैं, हम विक वाला वायर भी यूज़ कर लेते हैं। सभी तरह के वायर से हम ट्रैक बना सकते हैं। अब आते हैं, जब हम आईसी रिमूव करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक विक वायर। विक वायर बाज़ार में बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ गुड विक। गुड विक मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 2.0 आता है और एक आता है 1.5 mm। तो mm होता है चौड़ाई, 2 mm चौड़ा और 1.5 mm। तो आप दोनों ले सकते हैं, 5-6 पीस मंगवा लें तो आप नॉर्मली अगर काम करते हैं तो 5-6 पीस आपको साल भर नहीं ख़त्म होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करते तो। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। और इस पे खूबी है कि इस विक वायर पे ऑलरेडी एक रोजिन पेस्ट, जो रोजिन फ्लक्स आता है, वो हमारा इस पे लगा होता है। फिर आ जाते हैं हम पीपीडी। पीपीडी हमारे पास किसी भी ब्रांड का ले, बट हमारे पास एक 138 डिग्री
और 183 डिग्री, 199 डिग्री और 217। कंपनी जो यूज़ करती है 217 यूज़ करती है। अब ये 199 हम एक बार आप 199 से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब इतने टाइम से आप 183 यूज़ कर रहे हैं तो 199 से आप रिबॉल कर लेंगे, बट अगर 217 यूज़ करेंगे तो उससे आप नहीं यूज़, मतलब रिबॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हीट ज़्यादा चाहिए होता है। अब कई बार एलसीडी जैक वगैरह लगाने के लिए या आईफोन में जो काम करते हैं हम लेयर के लिए, ये 138 का पीपीडी यूज़ करते हैं, तो 138 का भी पीपीडी एक आपके पास होना चाहिए। फिर हम आते हैं फ्लक्स। फ्लक्स आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, 2UL का आता है, मैकेनिक का आता है, कोई भी आता है, बट इस तरह के इंजेक्शन में भर के। ये इंजेक्शन जैसे मेरा टूट गया गिर के, ग्लास का था बट मैंने आगे इसी को ही एमसील से चिपका लिया। बट आपको मान लो ये ग्लास का नहीं मिलता, आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से 5 रुपये वाला जो 5 ml का या इंजेक्शन खरीदो, और उस इंजेक्शन के आगे जो नीडल आता है, ये नीडल लगाना है आपको जो जानवरों के इंजेक्शन लगता है, भैंस के, इनके गाय के जो इंजेक्शन लगाने के लिए आता है, इसका नीडल क्या है, ये मोटा होता है थोड़ा सा। तो ये आपको नीडल आगे लगा के और इसको कटर से कट लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो जो इंसानों के लगने वाला इंजेक्शन होता है उसमें से ये नहीं निकलता। अब इसका एक और का रीज़न होता है कि इससे क्या है कि पेस्ट इसमें साफ रहता है और गंदगी नहीं आता। अब हम आते हैं स्टेंसिल पे। तो स्टेंसिल हम यूज़ करते हैं अमोए या क्वेनली, इन दो ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, अमोए या क्वेनली। अमोए या क्वेनली आप किसी से भी स्टेंसिल खरीदेंगे, आप उसको कहेंगे, जिस भी रिसेलर से, होलसेलर से आप खरीदते हैं, उसको बोलो मुझे स्टेंसिल का पीडीएफ दे दे। तो उस पीडीएफ में जितने भी स्टेंसिल्स के मॉडल आते हैं सारा उसमें लिस्ट होते हैं। मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगा बिगनर्स, यानी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास कौन कौन सा स्टेंसिल्स होने चाहिए। आज के टाइम में स्टेंसिल्स तो लेटेस्ट सीपीयू वाइज, सिंगल सिंगल सीपीयू का, लेयर का, जैसे हम आईफोन में लेयर रिबॉल करते हैं, लेयर का स्टेंसिल आईफोन में काम करते हैं, तो आईफोन की एलसीडी के लिए जो एरर के लिए हम आईसीज चेंज करते हैं उनको रिबॉल करने के लिए, और वन प्लस में, सैमसंग में डुअल डेकर जैसे सैंडविच बोर्ड आ गए हैं, उनको रिबॉल करने के लिए नए मॉडल्स में स्टेंसिल्स का लिमिट नहीं है। बट एक बिगनर्स जब स्टार्ट करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ, जैसे सैमसंग सबसे ज़्यादा इसमें मॉडल वाइज दे रखा है, तो आपके पास आज के टाइम में करंट जो फ़ोन आते हैं, सैमसंग A13, A14, सर्च करें उनमें कौन सा सीपीयू है, और इन लिस्ट में आप पीडीएफ में अच्छी तरह से चूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्वालकॉम में आते हैं। तो क्वालकॉम तो हमारे पास सारे सीपीयू आने चाहिए। क्वालकॉम की जैसे 8th सीरीज तक इसमें आता है, क्वालकॉम 1, क्वालकॉम 2, क्वालकॉम 3, क्वालकॉम 4, क्वालकॉम 5, क्वालकॉम 7 और 8। इसमें क्या, ओनली सीपीयू, तो जितने क्वालकॉम के सीपीयू हैं ये 8 स्टेंसिल में कॉमन जो भी आ रहे हैं वो हमारे सारे सीपीयू इसमें पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ये आरएफ। आरएफ में आ गया हमारी ये दो स्टेंसिल, जितने भी हमारे 2 GPA, 3 GPA, 4 GPA, ये दो आरएफ ले लो, आपके सभी तरह के ये पीए का सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पावर। ये क्वालकॉम पावर है, तो क्वालकॉम की ये 3 स्टेंसिल में जितनी भी पावर आईसी हैं सारी वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमारा मॉडल वाइज आ जाता है कि आप मॉडल वाइज भी, क्योंकि बहुत सारी स्टेंसिल्स हमें मॉडल वाइज भी चाहिए, मॉडल वाइज भी हमें लेना पड़ेगा। फिर एसपीडी सीपीयू आते हैं उनके लिए, और मीडियाटेक सीपीयू। तो मीडियाटेक सीपीयू, सैमसंग सीपीयू, ये अब आईफोन है, तो आईफोन है तो आईफोन में भी आईफोन 6, 6s, 7, 7 प्लस सेम होता है, 8X सेम होता है, और उसके बाद 11, 11 प्रो और 12, जहाँ तक आपके पास आते हैं वो सीपीयूज आज बाय कर ले। और ये 3 स्टेंसिल होगी इममसी का। 3 स्टेंसिल ये इममसी का बाय करने पे किसी भी फ़ोन में किसी भी तरह का हार्ड डिस्क के लिए जो डिवाइस लगा हुआ है, चाहे वो आईफोन में, चाहे एंड्रॉयड में, चाहे हार्ड डिस्क है, चाहे रैम है, सारा इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। जो सीपीयू के ऊपर जो डुअल डेकर में रैम है वो तो सीपीयू का आप लेंगे तो उसके साथ रैम का होता ही है, बट अलग से जो सेपरेट रैम लगे होते हैं। बाकी सीपीयू वाइज जितने भी मार्केट में सीपीयू जो चल रहे हैं, टोटल सीपीयू वाइज स्टेंसिल है, जैसे आप 5 स्टेंसिल खरीद लिए ये, तो ये पूरा सीरीज पूरा हो जाता है। अब उसके बाद लेटेस्ट में हम मॉडल वाइज भी स्टेंसिल्स खरीद सकते हैं। लेटेस्ट में मॉडल वाइज कैसे हम बात करूं, MI के जैसे अब नए मॉडल्स आए हैं, तो MI1, MI2, MI3 करके ऐसे सीरीज आती है इसमें। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे ये अभी है MI1, MI2, MI3, MI4।
कई मॉडल्स आते हैं जो एमआई के मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, तो उनका हम मॉडल वाइज भी स्टेंसिल ले लेंगे जो सीपीयू। जैसे हम पोको की बात करें, पोको 8150 बहुत ज़्यादा चलता था। अब जैसे 7150 सीपीयू आता है, 7150 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 6150 बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप्स के सीपीयू में हम नई स्टेंसिल्स सिंगल सिंगल मॉडल की भी परचेज़ कर लेते हैं अलग से, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो स्टेंसिल ख़राब भी हो जाती है। फिर जो नए मॉडल्स आ गए हैं, अब जैसे नया सीपीयू आ रहा है 8450, 8550, 8550, बिल्कुल करंट क्वालकॉम के नए लेटेस्ट सीपीयू हैं। तो ये लेटेस्ट सीपीयू है, इनका सिंगल सिंगल स्टेंसिल्स MI15, MI16 बिल्कुल लेटेस्ट जो मॉडल्स हैं इनके भी स्टेंसिल्स ले लेते हैं। ये स्टेंसिल्स ज़्यादा महंगी नहीं है। आप अगर क्वांटिटी में 50 से 60 एक साथ परचेज करते हैं तो आपको 110 120 रुपये में मिल जाएगी। सिंगल सिंगल लेते हैं तो 150 रुपये या 160 रुपये के लमसम ये स्टेंसिल्स मिल जाती हैं। जिस भी होलसेलर से लेते हैं, देखो सबका अपना रेट है, अपना प्राइस है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किससे बाय करें, किससे बाय करें। हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते। जिस भी होलसेलर से आप ले रहे हैं, आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। बट मैं आपको एक रफली एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं कितने का। इसलिए मैं एक उसका रेंज बता रहा हूँ। कोई 20-30 रुपये 50-50 रुपये ऊपर नीचे भी ले लेता है तो ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ जाते हैं, जैसे आईफोन के लिए हम ड्रिल करते हैं आईसीज, हमें अगर ड्रिल करना होता है ऊपर रख के घसाने के लिए, जैसे उसको कहते हैं। अब सारी जो आईफोन में एलसीडीज पे जो आईसी लगा होता है, उसको रीबॉल करने के लिए 2 स्टेंसिल हैं, तो लगभग सारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और बेसबैंड सीपीयू के लिए ये हम लेयर रिबॉल करते हैं वन प्लस के लिए। तो इस तरीके से ये स्टेंसिल का कोई एंड नहीं है। बट जो बेसिक्स जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, आपके पास सभी तरह के सीपीयू क्वालकॉम एंड मीडियाटेक एंड सैमसंग जो कॉमन चल रहे हैं, ये स्टेंसिल्स बाय कर सकते हैं, और ये टूल्स आपकी टेबल पे ज़रूर होने चाहिए।